ग्रीटिंग्स माय व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू मेडिकल न्यूट्रिशन। आज का जो लेक्चर है वो शुगर्स के बारे में होगा कि हम इसमें जानेंगे कि शुगर जो है वो क्या होती हैं और वो किस तरह हमारी बॉडी में रोल प्ले कर रही हैं और क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट थिंग ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे कि वो होते क्या हैं। ठीक है, शुगर्स के नाम से सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो नेम से ही जाहिर है कि कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है कार्बन एंड वाटर का। What are carbohydrates? These are the compounds which are composed of carbon, oxygen and hydrogen arranged as monosaccharides or multiples of monosaccharides. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के आगे फर्दर टाइप्स हैं कि ये मोनोसैकेराइड्स की फॉर्म में होते हैं या फिर डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, मेन फ्यूल सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। ग्लूकोज जो है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी ब्रेन के लिए। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए भी ब्रेन को ग्लूकोज ना मिले तो इरिवर्सिबल कोमा हो सकता है, ब्रेन जो है उसको इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम और रेड ब्लड सेल्स को भी ग्लूकोज चाहिए होता है अपनी एनर्जी के लिए, अपनी एक्टिविटीज को सस्टेन करने के लिए। द डाइटरी कार्बोहाइड्रेट फैमिली इंक्लूड्स द सिंपल कार्ब्स, द शुगर्स एंड द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, द स्टार्चेस एंड द फाइबर्स। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये हैं क्या। कार्बोहाइड्रेट्स की जो सिंपल क्लासिफिकेशन है उसमें क्या आता है, फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल में मोनोसैकेराइड्स आते हैं जो कि अगर एक शुगर यूनिट से बने हो तो हम कहते हैं कि वो मोनोसैकेराइड्स हैं, अगर दो शुगर यूनिट से हैं तो हम कहेंगे कि वो डाइसैकेराइड्स हैं, और अगर दो या तीन या उससे भी ज्यादा हैं तो हम कहते हैं कि वो ट्राई टेट्रासैकेराइड्स हैं, या कॉम्प्लेक्स की तरफ फिर वो आ जाते हैं उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स में है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, कि ये सिर्फ एक शुगर यूनिट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर यूनिट नहीं पाया जाता। लेकिन डाइसैकेराइड्स में आप देख रहे हैं कि माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, तो ये दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे माल्टोज है तो वो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज यानी कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसी तरह सुक्रोज है जो हम आगे पढ़ेंगे, ये दोनों किससे बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में स्टार्चेस हैं, ग्लाइकोजन है और फाइबर है। सिंपल कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स नेचर वाइज तो सिंपल है लेकिन फंक्शनल वाइज वो बिल्कुल भी हमारी बॉडी के लिए सिंपल नहीं है, बल्कि वो मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब कर सकते हैं। डायबिटीज, ओबेसिटी है, एक्सेसिव फैट स्टोरेज है, ये सारी चीजें इस साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट है मोनोसैकेराइड जो हमने पीछे पढ़ा कि वो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और गैलेक्टोज है। ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए जो है वो ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जो है वो थोड़ा सा बेहतर है ग्लूकोज से, क्योंकि इसमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होता है, मॉडरेट हो सकता है या लो भी हो सकता है। ठीक है, और जो फ्रुक्टोज है वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से हम लेते हैं और हम इसके आगे सोर्सेज पढ़ेंगे। इसी तरह गैलेक्टोज है, मिल्क में भी होता है और भी डिफरेंट इसके सोर्सेज हैं। फिर आते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में माल्टोज है, मैंने बताया था पहले, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं, यानी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स माल्टोज बनाते हैं। फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है वो सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है वो लैक्टोज बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो दो शुगर यूनिट है जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या है कि दे हैव द सेम नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स बट इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स। डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से जो है मोनोसैकेराइड्स हमें डिफरेंट फॉर्म्स में नजर आती है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, तो उनमें नंबर एंड काइंड ऑफ एटम तो सेम है लेकिन वो डिफरेंट तरीके से अरेंज हो, इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हमने उनको नाम दिए हैं। और मोनोसैकेराइड्स जो हैं इनकी स्वीटनेस भी इसी स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से आती है, डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से आती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट इज ग्लूकोज जिसे ब्लड शुगर कहते हैं। ये हमारी बॉडी में इंस्टेंटली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, बॉडी एक्टिविटीज को सस्टेन करने के लिए एनर्जी देता है ये। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स आ जाती हैं। फ्रक्टोज है वो स्वीटेस्ट ऑफ द शुगर्स है। ठीक है, उसकी स्वीटनेस जो है वो सबसे ज्यादा होती है। फ्रुक्टोज जो है वो फ्रूट्स में होती है, हनी में बहुत होता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, रेडी टू यूज सीरियल्स एंड डिजर्ट्स, डिजर्ट्स भी वो जिनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज किया गया हो तो उनमें फ्रुक्टोज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। गैलेक्टोज जो है वो इतना वाइडली अवेलेबल नहीं है, उसके सोर्सेज जो हैं वो इतने नहीं है। ठीक है, और इसमें भी सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स हैं ग्लूकोज की तरह, लेकिन इसमें अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाती है। और इसके सोर्सेज जो थोड़े बहुत हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क में या योगर्ट में जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, तो वहां से हमें गैलेक्टोज मिल सकता है। एवोकाडोज हैं, ठीक है, शुगर बीट्स, अदर गम्स एंड म्यूसिलेजेस में भी गैलेक्टोज होता है। डाइसैकेराइड्स मींस देयर आर पेयर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लिंक्ड टुगेदर। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है माल्टोज की जिसमें 2 ग्लूकोज यूनिट के माल्टोज बनाते हैं। ठीक है,
जब भी आप कोई हाई फाइबर फूड लेते हैं, जैसे आपने लेग्यूम्स ली हैं या आपने कोई भी स्टार्चेस ली हैं, तो वो हमारे स्लाइवरी अमाइलेज के ज़रिए जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। ब्रेक डाउन होकर वो माल्टोज की फॉर्म में हमारे पास आती है। स्टार्च जो है वो फर्मेंटेशन के जरिए भी माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्यू फूड। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से सुक्रोज बनता है, और सुक्रोज जो है वो भी स्वीट होता है टेस्ट में, और ये इसी वजह से जो है हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स जो है वो समवट स्वीटर होते हैं थोड़ा। सुक्रोज जो है वो हमारी टेबल शुगर है जो हम यूज करते हैं डेली, ठीक है। एंड इट इज रिफाइंड फ्रॉम द जूसेस ऑफ शुगर केन एंड शुगर बीट्स, एंड देन दे आर ग्रेनुलेटेड एंड प्रोसेस्ड। और सुक्रोज जो है जब वो रिफाइन होती है तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास आती है, जैसे ब्राउन शुगर है, वाइट शुगर है, या ग्रेनुलेटेड शुगर जैसे हम कहते हैं। ये सारी चीजें जो है ये रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद आती हैं, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज है। लैक्टोज जो है वो कम्बिनेशन ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज है। इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। ये मिल्क में अबंडेंट है। लैक्टोज कंट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ द एनर्जी किलोकैलोरीज प्रोवाइडेड बाय फैट फ्री मिल्क। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनमें यही वजह होती है कि उनमें लैक्टेज एंजाइम नहीं होता बॉडी में, या इनएफिशिएंट होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो लैक्टोज को हैंडल नहीं कर पाता, और लैक्टोज जो है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है, और गैस और ब्लोटिंग वगैरह होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, ठीक है। तो वो सारी सिम्टम्स जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टोज को अपने ही यूज के लिए डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह लैक्टोज का कंटेंट जो है वो ओवरऑल कम हो जाता है, और उसका बॉडी में जो डिजास्टर्स इफेक्ट है वो भी ऑब्वियसली कम हो जाता है। तो इस तरीके से लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स जो हैं वो अपने सिम्टम्स मैनेज करते हैं। देन आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। वो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जब ढेर सारे ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, या हम उनको पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। दे आर फाउंड चीफली इन ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसीलिए ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है कि होल ग्रेन प्रोडक्ट्स लें, ब्राउन राइस लें, मिलेट है, राय है, ये सब चीजें जो हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये हमें ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स, बल्कि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, और इनमें अबव ऑल फाइबर पाया जाता है। फाइबर के बेनिफिशियल इफेक्ट्स आगे पढ़ेंगे कि वो क्यों हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। व्हेन फूड लेबल्स लिस्ट अदर कार्बोहाइड्रेट्स, दिस प्राइमरीली रेफर्स टू स्टार्च कंटेंट। शुगर कंटेंट लिखा होता है, और भी चीजें लिखी होती है, लेकिन जब अदर कार्ब्स लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि वो स्टार्च कंटेंट को या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को रेफर कर रहे हैं। 3 टाइप्स हैं हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स के: ग्लाइकोजन, स्टार्चेस एंड फाइबर। ग्लाइकोजन जो है उसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, कि वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है इन आवर लिवर, ठीक है। एनिमल्स में, ह्यूमंस में जो ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर क्या है कि ढेर सारी ग्लूकोज जब ब्रांच चेन्स बनाती हैं तो उससे हम कहेंगे कि वो ग्लाइकोजन बन गया है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन किस तरह है, या ग्लाइकोजन की यूजेज कैसे है बॉडी में, कि जब भी आप स्टार्विंग स्टेट में होते हैं या फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो क्या होता है कि हार्मोनल मैसेज आता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज साइट पे जाके लिवर और मसल सेल्स पे एक्ट करती है, ठीक है, और वहां जाके जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू ग्लूकोज, और इसी तरह ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में सर्ज कर जाती है और हमारे बॉडीली एक्टिविटीज को मेंटेन करती है। देन आर स्टार्चेस। स्टार्चेस जो है वो प्लांट सेल्स में स्टोर होते हैं, उनकी स्टोरेज फॉर्म है, और ये लॉन्ग ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। प्रेजेंट इन ग्रेन सच एज व्हीट और राइस, इन रूट क्रॉप्स एंड ट्यूबर्स, जैसे कि पोटैटोज हैं, यैम्स हैं, और लेग्यूम्स में, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रोलाइज करती है स्टार्च को टू ग्लूकोज, जिस तरह ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसी तरह स्टार्चेस भी जब आप इनटेक करते हैं तो वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं जब भी वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जरिए हाइड्रोलाइज होते हैं। ऑब्वियसली एंड रिजल्ट जो है वो ग्लूकोज होगा, और ग्लूकोज ने एनर्जी प्रोवाइड करनी है हमारी बॉडी को। फाइबर्स जो है वो बहुत बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए, जितना इस पे एम्फेसिस किया जाए वो कम है। फाइबर्स ना सिर्फ आपको डिफरेंट डिजीजेस से, मेटाबॉलिक डिजीजेस से बचा रहे होते हैं, बल्कि ये कोलेस्ट्रोल को भी कम करते हैं, कोलोन कैंसर को भी कम करते हैं, ठीक है। फाइबर्स जो हैं वो प्लांट फूड में सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। द नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फाइबर्स जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम जो है वो इतना एडवांस नहीं है कि वो इन फाइबर्स को डाइजेस्ट कर सके। कुछ हमारे जीआई ट्रैक्ट के बैक्टीरिया हैं जो फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, जो हमारे कोलोन की एनर्जी के लिए जरूरी हैं, जो हमारे कोलोन की हेल्थ के लिए जरूरी हैं। डाइटरी फाइबर्स में क्या आता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, गम्स, म्यूसिलेजेस, ये आपने नाम पढ़े होंगे, सारे फाइबर्स के ही मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड नॉन पॉलीसैकेराइड्स, लिग्निन्स एंड टैनिन्स।
फाइबर में एक और इम्पॉर्टेंट बात भी ये है कि जब आप फाइबर इंटेक ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स वेजिटेबल जो है वो अपनी डाइट में ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं, आप होल ग्रेन प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं, तो अल्टीमेटली आपकी सैटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, आपको इतनी भूख नहीं लगती, तो आप एक्स्ट्रा जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या हाई फैटी मीट है वो लेना कम कर देते हैं। जब आप वो चीज़ें कम कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट जो है वो कट डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से भी हार्ट डिजीज, ओबेसिटी और डायबिटीज़ या कोलोन कैंसर का जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है।